बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एक्सरे। आज एक्सरे पर थोड़ा चर्चा करेंगे। व्हाट इज एक्सरे, हाउ एक्सरे आर प्रोड्यूस एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ एक्सरे। ये हमारे बुक में एक क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इंट्री टेस्ट में इससे 1000 किस्म के MCQs आते हैं। एक्सरे क्या है, डिफिनीशन, इसका जो डिफिनीशन है वो ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंजिंग वेवलेंथ बिटवीन गामा एंड अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जिसका वेवलेंथ गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में जो होता है ना, इस किस्म के वेवलेंथ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एक्सरेज कहेंगे। या दूसरे शब्दों में, दूसरे लैंग्वेज में मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। सर कोई नेट बनाओ। समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। आप प्रोफेसर कैसे, अगर आप दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ 10⁻10 मीटर। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ 10⁻10 मीटर में हो। मतलब वेवलेंथ जब इतना कम होगा तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इसकी बहुत ही ज़्यादा होगी। सही है। अच्छा, दूसरा जो इसमें जो टॉपिक है ना, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे कैसे पैदा होते हैं, इसका जो प्रोडक्शन है इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब पाया जाता है। सबसे पहले ग्लास ट्यूब पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ग्लास ट्यूब। इफ दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब होता है, लेबोरेटरी में पड़ा होता है एक्सपेरिमेंट के लिए। इस ग्लास ट्यूब में क्या पैदा किया जाता है, वैक्यूम की पैदा किया जाता है। व्हाट इज वैक्यूम? व्हेन एयर इज रिमूव फ्रॉम अ ग्लास ट्यूब, सो वैक्यूम इज क्रिएटेड। वैक्यूम दूसरे लफ्जों में हम फ्री स्पेस भी कहते हैं। मतलब जब वैक्यूम, जब ग्लास ट्यूब से हवा को हटा दिया जाता है ना, तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। अच्छा, ग्लास ट्यूब के अंदर, इस ग्लास ट्यूब को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। सपोज दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू दिस ग्लास ट्यूब, एक खास वोल्टेज दिया जाता है। सही है। अच्छा, इस ग्लास ट्यूब के एक तरफ पर होता है कैथोड और दूसरी तरफ पर होता है एनोड। ना व्हाट इज कैथोड? कैथोड पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। सही है ना। अच्छा, कैथोड के साथ एक फिलामेंट, अच्छा ये उल्टा है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। कैथोड पर चार्ज पॉजिटिव नहीं होता, कैथोड पर चार्ज नेगेटिव होता है और एनोड पर जो चार्ज पॉजिटिव होता है। अच्छा, इस कैथोड को एक फिलामेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है। सही है। इफ दिस इज अ फिलामेंट, होता ये है उसमें तलक रगोराच मसाला दल लगे दी। यहाँ पर जो वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं ना, द सप्लाइड वोल्टेज ऑफ अ बैटरी इज अबाउट, ये MCQs में आता है 30 से लेकर 150 के वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। आया था इंग्लिश में रहती, उर्दू को टिकी आया था। अच्छा, इतना ज़्यादा वोल्टेज जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, तो होता ये है कि जो फिलामेंट है इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा वोल्टेज जब हम इस फिलामेंट पर अप्लाई करते हैं, मतलब कि इस कैथोड पर अप्लाई करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। इस तरह के बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट हो जाते हैं। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन इमीन अक्कर हो जाता है ना, टर्मी आयनिक इमीन के जरिए। टर्मी आयनिक इमीन के जरिए जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, यहाँ एनोड के को कनेक्ट किया जाता है एक टारगेट के साथ। ये जो टारगेट होता है ये टंगस्टन से बना होता है। ये जो टंगस्टन होता है ना, इसका जो कोर होता है वो मोलिब्डेनम का होता है। मोलिब्डेनम, टंगस्टन is connected, tungsten filament is laid on a core of a molybdenum। मोलिब्डेनम होता है, इसके गिर्द टंगस्टन को सर्वाइव करते हैं, इसका लेयर उस पर चढ़ा देते हैं। अभी बात समझने की ये है कि ये सीरीज ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फायर होता है, टारगेट किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है इस टंगस्टन पर।
सही है ना, जो एनोड के साथ कनेक्ट है। होता ये है कि डायरेक्ट ही इससे एक इस तरह का एक्स रेज क्या हो जाता है, रेडिएट हो जाता है, रेडिएटेड एक्स रे, रेडिएटेड एक्स रे।